आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाएंगे भारत और क्रोएशिया, दोनों देशों के बीच हुए 4 महत्वपूर्ण समझौते। विश्व सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस आज, राष्ट्रपति ने की सराहना, बड़वानी जिले में होगा मुख्य कार्यक्रम। वीरांगना की शौर्य गाथा को जन जन तक पहुंचाएं, कहा मुख्यमंत्री ने। और उमंग कार्यक्रम से प्रदेश के 21 लाख छात्र छात्राओं को हुआ लाभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया की ऐतिहासिक और अपनी पहली आधिकारिक यात्रा संपन्न कर नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री मोदी की इस यात्रा के दौरान कई उच्च स्तरीय बैठकें हुई। इस यात्रा से भारत क्रोएशिया संबंधों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ और भावी राजनीतिक सहयोग के लिए बुनियाद तैयार हुई। मध्य और दक्षिण पूर्व यूरोपीय देश की दिन भर की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच ने बांस्की वोरी में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने, लचीलेपन और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला बनाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद की निंदा करते हुए इसे मानवता का दुश्मन बताया। हम सहमत हैं कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली शक्तियों का विरोधी है। 22 अप्रैल को भारत में हुए आतंकी हमले पर संवेदनाओं के लिए हम प्रधानमंत्री जी और क्रोएशिया सरकार के हार्दिक आभारी हैं। ऐसे कठिन समय में हमारे मित्र देशों का साथ हमारे लिए बहुत मूल्यवान था। हम दोनों सहमत हैं कि आज के वैश्विक वातावरण में भारत और यूरोप की साझेदारी बहुत महत्व रखती है। प्रधानमंत्री मोदी ने फार्मास्यूटिकल, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वच्छ और डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवकरणीय ऊर्जा और सेमीकंडक्टर सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की घोषणा की। भारत और क्रोएशिया ने 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जो क्रोएशिया में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस पर मध्यप्रदेश सरकार के प्रयास की सराहना की है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा है कि विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि सभी देशवासी स्वस्थ हों। उन्होंने भारत को सिकल सेल एनीमिया मुक्त बनाने के लिए सभी भागीदारों से एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने आज मध्यप्रदेश के जिला बड़वानी में विश्व सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस आयोजित करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार की सराहना की है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन 2047 के अंतर्गत विश्व सिकल सेल दिवस पर आज बड़वानी जिले के ग्राम पंचायत तलून के खेल स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित अन्य मंत्रीगण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस मौके पर कई नवाचारों का शुभारंभ भी किया जाएगा। सरकार इस साल 15 अगस्त से 3,000 रुपए की कीमत वाले फास्टैग आधारित वार्षिक पास की शुरुआत करेगी। इससे देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध और किफायती यात्रा संभव होगी। ये वार्षिक पास लागू होने की तिथि से 1 साल या अधिकतम 200 यात्राओं के लिए वैध होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। ये पास विशेष रूप से गैर व्यावसायिक निजी वाहनों जैसे कार, जीप, वैन के लिए तैयार किया गया है। श्री गडकरी ने कहा कि ये कदम राजमार्ग पर आरामदायक यात्रा की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 21 जून को खगोल विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ वराहमिहिर खगोलीय वेधशाला डोंगला उज्जैन में करेंगे। कार्यशाला में देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और शिक्षाविद शामिल होंगे। इस दौरान अनेक शैक्षणिक और वैज्ञानिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इनमें योग शिविर, शून्य छाया अवलोकन, साइंस शो, स्टेम वर्कशॉप, व्याख्यान और परिचर्चा प्रमुख है। कार्यशाला में विशेषज्ञ भारतीय ज्ञान प्रणाली और आधुनिक विज्ञान के समन्वय पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला का आयोजन मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, भोपाल विज्ञान भारती, आचार्य वराहमिहिर न्यास उज्जैन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल और वीर भारत न्यास के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि वीरांगना लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथा जन जन तक पहुंचनी चाहिए। ग्वालियर में पिछले 26 वर्षों से महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित होने वाला बलिदान मेला एक सार्थक प्रयास है। बलिदान मेले के आयोजन के लिए सरकार पूरा सहयोग करेगी। इसके साथ ही वीरांगनाओं के जीवन पर आधारित नाट्य मंचनों के लिए 5 लाख रुपए की धनराशि देने की भी घोषणा की। राजमाता जी के समय से हमारे अपने विचार परिवार की लंबी यात्रा है और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये 100वीं जन्म शताब्दी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे 100वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर हमने ये सभी कारणों से हमारी सरकार के लिए ऐसे कई सारे स्वर्णिम पल को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं यही घोषणा करता हूँ, एक कैबिनेट हमारे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में ग्वालियर में भी हम करने वाले हैं, जो विकास की नई इबारत लिखेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 167वीं वर्षगांठ के अवसर पर महारानी लक्ष्मीबाई बलिदान मेले में शहीद मंगल पांडे के साथी दुर्गा सिंह के वंशज, शौर्य चक्र प्राप्त शहीद विवेक सिंह तोमर की धर्मपत्नी और नेशनल क्रिकेटर वैष्णव शर्मा को भी सम्मानित किया। राज्य सरकार द्वारा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को आयोजित करने के संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश में योग दिवस के लिए जिले की सभी संस्थाओं को प्रेरित करने और कार्यक्रम आयोजकों को पंजीयन कराने को कहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम जिले के पंचायत मुख्यालयों और पंचायत के अन्य गांवों तथा सभी नगरीय निकाय मुख्यालय और सभी वार्डों में जनप्रतिनिधियों के सहयोग से कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 21 जून के योग दिवस कार्यक्रम में उद्बोधन का सीधा प्रसारण प्रदेश के सभी गांवों और वार्डों में कराया जाएगा। प्रदेश स्तरीय गौशाला सम्मेलन का आयोजन कल मुख्यमंत्री निवास प्रांगण में भोपाल में किया जाएगा। सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पशुपालन और डेयरी विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल शामिल होंगे। सम्मेलन में प्रदेश के सभी जिलों से शासकीय और अशासकीय गौशाला संचालकों और प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। प्रदेश के विद्यालयों में अध्ययनरत लगभग 21 लाख छात्र छात्राओं को उमंग कार्यक्रम से फायदा मिला है। गौरतलब है कि प्रदेश में उमंग कार्यक्रम स्कूल शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संयुक्त रूप से संचालित कर रहे हैं। उमंग कार्यक्रम शासकीय हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययनरत किशोर और किशोरियों के जीवन कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। उमंग कार्यक्रम प्रदेश के 9,306 शासकीय हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में चल रहा है। इस कार्यक्रम से किशोर किशोरियों को सामाजिक कुप्रथा, बाल विवाह, जेंडर असमानता, दहेज जैसी बुराइयों के प्रति सजग और संवेदनशील बनाना है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में तेज हवा और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 22 जून तक प्रदेश के सभी जिलों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द के उपार्जन के लिए आज से पंजीयन शुरू हो रहा है, जो 6 जुलाई तक चलेगा। सतना में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा एसटीएन योजना के तहत कल रामपुर बाघेलान विधानसभा क्षेत्र के खमरिया गांव में विद्युत सब स्टेशन का भूमि पूजन किया गया। आगर मालवा जिला जेल में कल नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कार्यशाला आयोजित की गई। धार में धरती आबा जागरूकता और लाभ संतृप्ति शिविरों का आयोजन 30 जून तक जारी रहेगा। जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 17 से 20 जून तक पूर्वाभ्यास के तौर पर योग प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इंदौर में नशामुक्त भारत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन संबंधी जिला स्तरीय समिति की बैठक कल कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।